ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, ग्रेट मॉर्निंग। भूपेश आनंद मैं आज आपके सामने एक ऐसा इंपॉर्टेंट लेक्चर डिलीवर करने जा रहा हूँ with the help of which you can understand all the logics without learning any formulas. बेटे if you see your curriculum, अगर आप अपना curriculum देखें, स्क्वेजर देखें, तो हजारों तरह के they have given the formulas for calculating the some figures. But भूपेश आनंद आज आपके सामने ये प्रूव कर देगा कि अगर लॉजिक्स क्लियर है, इफ यू आर अवेयर ऑफ द कंसेप्ट्स, देयर इज नो नीड टू मग अप दोस फॉर्मूलाज एंड ऑल दैट। आज के इस लेक्चर में आपने बड़े इंपॉर्टेंटली ए टू जेड सब कुछ नोट करना है। बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा आज का लेक्चर। ग्रेट मॉर्निंग, अंडरस्टैंडिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट, लेक्चर नंबर 11, सिनेरियो नंबर 3 डिस्कस करेंगे। एंड विद हेल्प ऑफ सिनेरियो नंबर 3 आई विल बी टेलिंग यू टू मेजर अकाउंट्स। मैं आज आपके सामने दो मेजर अकाउंट्स की बातें करूंगा, मेजर लॉजिक्स की बातें करूंगा। नो डाउट आई हैव डिस्कस अर्लियर ऑल्सो, बट सिनेरियोज की हेल्प से आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू अ न्यू मेथड, अ न्यू कंसेप्ट, अ न्यू लॉजिक, अ न्यू थॉट प्रोसेस। चलिए जी स्टार्ट कर दे। हाइलाइट्स ऑफ सिनेरियो 3। देखिए इतना इंपॉर्टेंट है कि मैंने इसकी हाइलाइट्स की अलग अलग से एक हैंड रिटन स्लाइड्स बनाई कि भाई हाइलाइट्स ऑफ सिनेरियो 3, क्योंकि सिनेरियो 4, सिनेरियो 5, सिनेरियो 6 सभी कुछ सिनेरियो 3 पर डिपेंड करता है, आज के लेक्चर पर डिपेंड करेगा। तो मैं भूपेश आनंद आज के इस लेक्चर में आपको दो ही बातें सिखाने वाला हूं। कैलकुलेशन ऑफ कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल एंड सेकंड इज cash paid to accounts payable, as we have already seen in the last two lectures, in last two scenarios and in those last 8 lectures, that sometimes you have to prepare a cash account, because in cash flow statement we only write down the cash transactions, and it means sometimes that transaction, that item, that balance that is missing, वो बेटे हिडन होती है, उसको डिग आउट करना पड़ता है। जैसे कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल और कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल। मेरी आप बात समझ रहे हैं? तो आप जल्दी से रजिस्टर ओपन करें जी। पहले दो हाइलाइट्स ऑफ सिनेरियो 3, calculation of cash received from accounts receivable and cash paid to accounts payable, calculation of cash paid to accounts payable and calculation of cash received from accounts receivable। ये दो बातों को हम डिस्कस करेंगे। एक मेथड तो मैंने पहले भी, लॉजिक पहले भी बताया, एक नए तरह से मैं आज बताना चाहता हूं कि आपको ज्यादा लॉजिक्स, ज्यादा कंसेप्ट्स क्लियर हो। बेटे मैं अलग अलग तरीकों से आपको बता रहा हूं, अब इसमें से कोई भी एक मेथड आप ले सकते हैं। Method 1 is logical, which I have already told you. Still, I will be telling you with help of a flow chart. और method 2 है, we will prepare accounts receivable ledger account. अब कई बार क्या होता है, कॉमर्स बैकग्राउंड आपका नहीं है तो यू फील सम डिफिकल्टी इन अंडरस्टैंडिंग द अकाउंट्स रिसीवेबल लेजर अकाउंट। तो मुझे ऐसा लगा कि विदाउट प्रिपेयरिंग अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल, एंड सिमिलरली हाउ मच इज द कैश पे टू द अकाउंट्स पेबल। विदाउट प्रिपेयरिंग अकाउंट्स पेबल अकाउंट ऑल्सो यू कैन कैलकुलेट दैट फिगर। तो आज का लेक्चर, आज का सिनेरियो 3 उसी पे डिपेंड करता है। एक बच्चे को नींद आ रही थी, वो तो बिल्कुल सोया हुआ सा लग रहा है, वो बेवकूफ़ है बेटे, उसको तो मैं क्या बताऊं, आज उसको मालूम ही नहीं कि कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हम करने जा रहे हैं। कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल्स में मेथड नंबर 1 लॉजिकल, मेथड नंबर 2 अकाउंट्स रिसीवेबल्स लेजर अकाउंट, एंड सिमिलरली कैलकुलेशन ऑफ कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल। मेथड 1 इज लॉजिकल एंड मेथड 2 इज अकाउंट्स पेबल लेजर अकाउंट। आइए जी, मैं एक बात आप सबसे कहना चाहता हूं कि आपने कोई फॉर्मूलेस, कोई लेजर अकाउंट्स याद नहीं करने बेटे। भूपेश आनंद के होते हुए कुछ भी याद नहीं करना, आपको सब कुछ मैं यहीं पे लॉजिक बताऊंगा, आप अपने आप ही सब कुछ करना स्टार्ट कर देंगे। तो यही बात मैंने रिक्वेस्ट में लिखी है, दैट इन करिकुलम इन स्क्वायर सो मेनी फॉर्मूलाज हैव बीन स्पेसिफाइड, इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड द लॉजिक्स रादर देन क्रैमिंग दोज फॉर्मूलाज। मैं आपको कोई भी चीज, जैसे मैंने अभी बताना है कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स, हाउ टू कैलकुलेट दैट, और कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल, हाउ टू कैलकुलेट दैट। तो मुझे 4 फिगर्स चाहिए, 4 आइटम्स चाहिए, 4 लॉजिक्स चाहिए। बड़ी सिंपल सी बात है कि आपने रामलाल, फॉर एग्जाम्पल यू हैव पेड सम कैश टू रामलाल, तो मैं आपसे पूछूंगा कि भाई आपने पहले पुराने पैसे कितने देने थे रामलाल से, इस बार उधार में कितने लिए रामलाल से, कितने पे किए और कितना क्लोजिंग बैलेंस है।
आप लॉजिकली बताइए, किसी भी चीज को करने के लिए वी हैव द ओपनिंग बैलेंस, देन वी विल डू सम ट्रांजैक्शंस, opening plus transactions, then we will do some payments or we will receive some cash or there will be a closing balance. तो मैंने बड़ी सिंपल सी बातें आपको बतानी है जी। आप पहले तो क्या करें, जूस नोट्स निकाल लें, इसमें आते हैं, अभी एक बार आते हैं। आप पहले जूस नोट्स निकालिए और मैं सिनेरियो 3 की हेल्प से सभी बातें बता दूंगा बेटा, यकीन मानो। आप सिनेरियो 3 निकालिए, कैलकुलेट कैश सेल्स, कैश कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, कैश परचेजेस और कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल। आपको इसमें से क्या क्या करना है, कैश सेल्स निकालनी है, कैश कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल्स निकालना है, कैश परचेजेस निकालनी है एंड कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल। मैं बेसिकली 2 ही आइटम्स आपको बताऊंगा, वो समझ आ गई ना बेटे, सब कुछ समझ आ गया। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जात। इसका मतलब आप फोकस होकर मेरी बात को अगर ध्यान से सुनेंगे तो सब ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएगा। आई विल बी टेलिंग यू दैट विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन, ये जो मैंने नीचे इंफॉर्मेशन दी है, सेल्स इतनी है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंट्री, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, कैश सेल्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट परचेजेस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल, ऐसे बड़ी सारी आइटम्स मैंने आपको मेंशन कर दिए बिकॉज आई वांट टू टेल यू दैट हाउ वी कैन कैलकुलेट कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल एंड हाउ टू कैलकुलेट कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल। आराम से पहले देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए, एक बार समझ लीजिए। कैलकुलेट कैश सेल्स, और मैं तो कहता हूं आप कैश सेल्स भी अंडरलाइन कर दें, डिलीट ही कर रहा हूं, कैश सेल्स भी नहीं निकालनी। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हाउ टू कैलकुलेट कैश कलेक्टेड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स, कैश परचेजेस भी छोड़ दीजिए। आई वॉन्ट टू टेल यू दैट हाउ टू कैलकुलेट कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल। 2 ही चीज़ें निकालनी है जी। अब आपको नीचे इन्फॉर्मेशन दी हुई है, सेल्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटरी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटरी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, कैश सेल्स, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट परचेजेस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल। ये आपको 4 आइटम्स, ये इंफॉर्मेशन दी हुई है बेटे। एक बात सुनना, मैं आपसे कुछ और कहना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको मैंने एक बड़ी प्यारी सी बात लिखी, नाउ इफ यू सी करिकुलम और स्क्वायर डिफरेंट फॉर्मूलाज आर स्पेसिफाइड बट डू नॉट लर्न देम। आपको अलग अलग तरह के फॉर्मूलाज दिए हैं, आपको याद कुछ नहीं करना, रादर यू अंडरस्टैंड विद हेल्प ऑफ फ्लो चार्ट्स। मैं आज लेजर अकाउंट भी सिखाऊंगा, आपको पता ही है, बट स्टिल मैं कुछ और फ्लो चार्ट की हेल्प से आपको बताना चाहता हूं। तो फर्स्ट पॉइंट विच आई वांट टू टेल यू इज हाउ टू कैलकुलेट कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल से हम कैश कैसे रिसीव करेंगे, पहले मैं उस पॉइंट में आ रहा हूं, फिर आगे चलूंगा। ये लीजिए दोस्त, मैं आपके सामने आ गया। मैंने एक बड़ी प्यारी सी बात आपके लिए लिखी है कि अकाउंट रिसीवेबल्स निकालना हो, कैश पे टू कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स पे रिसीवेबल्स कैलकुलेट करना हो, या कैश पे टू अकाउंट्स पेबल निकालना हो, आपको उसी का ओपनिंग बैलेंस तो पता होना चाहिए। भाई स्टार्ट कहाँ से किया हमने, मतलब आप ये बताइए जी, आप मुझे एक चीज़ बताइए, मैं एक बात और कहना चाह रहा हूँ आपको। आप मुझे एक बात ये बताइए कि ये मैंने आपके लिए एक टाइमलाइन प्रिपेयर कर दी। टाइमलाइन, हाँ, समय की रेखा। मैं समय हूं, मैं आगे जाता जा रहा हूं। दिस इज T0 and this is Tn for which you want to calculate, that how much cash is being received from account receivable during this period or how much cash is paid to accounts payable during this period. मैं आराम से चलूंगा बेटे, कुछ भी जल्दी नहीं है। टाइमलाइन आप ये बताइए जी, आपको ये देखना है कि जब आप स्टार्ट किया आपने तो हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस। जैसे इफ आई वांट टू कैलकुलेट अकाउंट रिसीवेबल, कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, तो मेरे को देखना है कि हाउ मच इज द ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, और फिर ये चेक करना है कि ऐसी कौन सी रीजंस हैं ड्यू टू विच द बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल विल इंक्रीज। आई रिपीट,
I want to find out what are those reasons due to which my balance of accounts receivable increases. मैंने कहा सबसे पहले मैं ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल्स निकालूंगा, होगा तब भी ठीक है, नहीं होगा तब भी ठीक है। फिर मैं देखूंगा कि ऐसे कौन से कारण हैं, ऐसी कौन सी रीजंस हैं ड्यू टू विच माय बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल विल इंक्रीज। आपको मालूम है इफ आई डू क्रेडिट सेल्स, अगर मैं क्रेडिट सेल्स करूं तो क्रेडिट सेल से मेरा अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस बढ़ जाता है। कोई लेजर अकाउंट नहीं करना, लॉजिक समझना है। इट मीन्स मैं अगर ओपनिंग बैलेंस में क्रेडिट सेल्स ऐड कर दूं, बिकॉज ड्यू टू दैट माई बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल विल इंक्रीज, तो मेरे पास टोटल बैलेंस आ जाएगा अकाउंट रिसीवेबल्स का। अच्छा आप ये बताइए व्हाट आर द रीजंस ड्यू टू विच माई बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स विल डिक्रीज। क्या रीजंस हो सकती हैं जिसकी वजह से अकाउंट रिसीवेबल्स का बैलेंस कम हो जाएगा। पहला रीजन मुझे ऐसा लगता है, मुझे क्या होता ही यही है, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल, कि भाई अकाउंट्स रिसीवेबल से कितना कैश रिसीव हुआ, हाउ मच कैश वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल एंड हाउ मच इज द क्लोजिंग बैलेंस, हाउ मच इज द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। मैंने कहा जी मुश्किल कुछ भी नहीं है, आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए कि आई वॉन्ट टू फाइंड आउट फॉर एनी आइटम, एनी अकाउंट, एनी लेजर, एनी नेम, मेरे को 4 चीज़ों की ज़रूरत है। फर्स्ट इज व्हाट इज ओपनिंग बैलेंस, एंड सेकंड इज व्हाट आर दोज ट्रांजैक्शंस ड्यू टू विच दिस ओपनिंग बैलेंस हैज इंक्रीज्ड, एंड थर्ड इज व्हाट आर दोज ट्रांजैक्शंस ड्यू टू विच माय बैलेंस हैज डिक्रीज। तो मैं क्या करने वाला हूं, जैसे अब आपको एक फ्लो चार्ट दिखाऊंगा जो सभी केसेस में मैंने फ्लो चार्ट बनाना है। आई विल से दैट आई विल फर्स्टली राइट डाउन ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। इसमें मैं क्या ऐड करूंगा, इसमें मैं ऐड करूंगा क्रेडिट सेल्स, मैंने कितनी क्रेडिट सेल्स की वो ऐड कर दूंगा। उसके बाद मैं इसमें क्या करूंगा, लेस करूंगा क्या, अच्छा ये ऐड कर दूंगा और दीज 2 आइटम्स, तो मैं कहता हूं लेट दिस फिगर बी एक्स। एक्स कैसे आया, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स प्लस क्रेडिट सेल्स ऑफ एक्स। अगर मैं इस एक्स का बाइफिकेशन करना शुरू करूं तो बेटा ये एक्स का टोटल किसके बराबर होना चाहिए, कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल, या तो इसका टोटल होना चाहिए कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स। आराम से बेटे, मैंने कहा if I want to calculate whether cash received from accounts receivable or cash paid to accounts payable, I will be following this working note, this flow chart। मैं पहले ओपनिंग से शुरू करूंगा प्लस क्रेडिट सेल्स, बिकॉज अकाउंट रिसीवेबल्स उससे बढ़ रहा है, फिर उसके बाद मैं एक्स ले आऊंगा, दोनों को ऐड किया तो एक्स आ गया, एक्स की बाइफिकेशन करूंगा और बाइफिकेशन में लिखूंगा कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स एंड क्लोजिंग बैलेंस। अब बेटे इसमें आपको कुछ भी गिवन है, मान लेते हैं ये गिवन है ना, ये भी गिवन है, तो गिवन ऐड हो गया तो एक्स आ गया। अब ये भी गिवन है ना, तो मैं ये बैलेंसिंग फिगर कैलकुलेट कर सकता हूं या नहीं कर सकता, आप बताइए। दिस विल बी माय बैलेंसिंग फिगर विच इज नेम्ड एज कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट्स रिसीवेबल। आराम से, वैसे कुछ भी बैलेंसिंग हो, हमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मुझे जब 4 आइटम का रिलेशनशिप पता चल गया कि आपस में इनका आंख मटक्का कैसे है, तो आई कैन फाइंड आउट द बैलेंसिंग फिगर। अब अगर आप इसी को इन्वर्ट कर दें तो लेजर अकाउंट बन सकता है, लेकिन हम वी आर नॉट गोइंग फॉर लेजर अकाउंट। पहले आप आराम से उसी नोट में आ जाए जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ, फिर हम आगे देखेंगे। आप देखिए ये बातें मैंने लिख भी दी हैं, मैं चाहता हूँ आप पहले एक बार देखें। नाउ वी वांट टू प्रिपेयर फ्लो चार्ट ऑफ
अकाउंट्स रिसीवेबल, हम अकाउंट्स रिसीवेबल का फ्लो चार्ट बनाना चाहते हैं, ठीक है जी। फॉर अकाउंट रिसीवेबल स्टार्टिंग पॉइंट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। ये बात तो मैंने वैसे पहले भी बता दी थी आपको कि किसी भी चीज के लिए वी वांट ओपनिंग बैलेंस, तो अभी अभी जो हमने लिखा ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल, then ask yourself account receivable balance will increase by credit sales। अपने आप से कहिए, अपने आप से बताइए कि ऐसे कि अकाउंट्स रिसीवेबल बैलेंस विल इंक्रीज बाय क्रेडिट सेल्स। अकाउंट्स रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो क्रेडिट सेल से बढ़ जाएगा। अकाउंट्स रिसीवेबल का जो बैलेंस है वो क्रेडिट सेल से बढ़ जाएगा। तो मैंने क्या लिखा, सो ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल प्लस क्रेडिट सेल्स लेट इट बी एक्स, मतलब इसको और इसको ऐड कर दें तो ये जो फिगर आएगी इसको एक्स बोलेंगे, यही बताया था आगे। नाउ व्हाट हैपेंस, ईदर दे विल पे अस or there will be a closing balance of accounts receivable or closing balance of accounts receivable और क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल। आराम से बेटे, बड़ा लॉजिक है, कुछ रटना नहीं है मुझे। अकाउंट रिसीवेबल्स की रिलेशनशिप बता रहा हूँ, 4 आइटम का किस्सा है। पहला ओपनिंग बैलेंस, दूसरा अमाउंट क्रेडिट सेल्स, तीसरा कैश रिसीव फ्रॉम दिस अकाउंट रिसीवेबल, फोर्थ इज क्लोजिंग बैलेंस। मैंने लिख भी दिया है। नाउ so there are 4 variables and in case one variable is missing, इन चारों में से अगर कोई भी मिसिंग है और आपको इसकी रिलेशनशिप पता है, then we can calculate that variable and with the help of following relationship। हम उसकी आराम से कैलकुलेशन कर सकते हैं इस रिलेशनशिप से। ये मैंने आपके सामने एक फ्लो चार्ट बना दिया इन्वर्टेड। ओपनिंग AR प्लस क्रेडिट सेल्स इज इक्वल टू एक्स। एक्स की फिर 2 ब्रांचेस बना दी, कैश रिसीव्ड एंड क्लोजिंग AR। ऐसे ही मैं भी अकाउंट्स पेबल का करके दिखा दूंगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल प्लस क्रेडिट परचेजेस, फिर कैश पे टू अकाउंट्स पेबल एंड क्लोजिंग बैलेंस। बड़ा आसान है, मुश्किल है ही नहीं। अब आप आ जाइए इसी फॉर्मूले में जो मैंने आपको अभी दिखाया, अभी जो ऊपर इन्फॉर्मेशन दी उसमें से पहले कैश रिसीव्ड फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स निकाल लेते हैं, फिर कैश पेड निकालेंगे। पहले अकाउंट रिसीवेबल्स का कैश देख लेते हैं। सेल्स देखिए जी, सेल्स दी हुई है 20 लाख, ठीक है जी। एक तो ये वाली फिगर हम यूज करेंगे अकाउंट रिसीवेबल्स के लिए। उसके बाद आपको दिया हुआ है ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स, कैश सेल्स, तो दिस इज ऑल्सो रिलेटेड विद दैट। ये 4 आइटमें दी हुई हैं भाई। टोटल सेल्स तो पता ही है ना, टोटल सेल्स में से अगर हम कैश सेल्स लेस करते हो तो क्रेडिट सेल्स ही तो आएगा। ओपनिंग बैलेंस चेक करिए जी, कितना है, 25 लाख, इट मीन्स 2.5 मिलियन, ओके। And sales, credit sales 20 lakh, total sales is 20 lakhs, that is 2 million, and cash sales is 25%. It means 75% is credit sales। तो बेटे 1.5 मिलियन क्रेडिट सेल्स हो गया। इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस है 2.5, ठीक है, मैं ओरली कर सकता हूँ जी। ओपनिंग बैलेंस है 2.5, ओपनिंग बैलेंस है 2.5, ठीक है सर। ओपनिंग बैलेंस है 2.5 प्लस 1.5 इज क्रेडिट सेल्स। ये आ गया जी आपके सामने 4 की फिगर, जो हम एक्स बोलते हैं। नाउ दिस शुड बी इक्वल टू किसके, या तो कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स या क्लोजिंग बैलेंस। अब आप चेक करिए, अब आप चेक करें क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल्स कितना है, 1, और यहां पर बैलेंसिंग फिगर आ गई 3। मैं आपके सामने अभी 3 भी निकाल के दिखा रहा हूँ, और नीचे आ जाते हैं, नीचे आ जाते हैं बेटे। ये देखो जी, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट रिसीवेबल इज 2.5 प्लस क्रेडिट सेल्स इज 1.5। वो आपको पता चल गया क्रेडिट सेल्स कैसे आई, दैट इज 75% ऑफ 20। ये फिगर आ गई आपके पास एक्स, दैट इज 4। ये मैं काट रहा हूँ बेटा, गलत हो गया, ये गलत लिखा हुआ 4, ठीक है जी, 4। अच्छा सॉरी मेरी गलती है बेटे, ये 15 ही है, मेरी गलती है, मेरी मिस्टेक है। मैं थोड़ा सा मिलियंस में दिक्कत कर गया, कोई बात नहीं बेटे, कोई बात। ये फिगर आ रही है 15
+2। अच्छा वो 15 मिलियन है, मेरी गलती है बेटे, मैं समझ नहीं पाया, थोड़ा जीरो को में गलती हो गई। तो 15 मिलियन इज माई क्रेडिट सेल्स, 2.5 million is my opening balance of accounts receivable, and total value is 17.5, which is nothing but X. And now if I say that X can be divided into two parts, one is cash received from accounts receivable, cash received from accounts receivable, and closing balance of accounts receivable. ये तो बेटा गिवन ही है। आप बताओ 17.5 में से 1 लेस कर दूंगा तो क्या कैश रिसीव फ्रॉम अकाउंट रिसीवेबल्स नहीं आएगा? आज के बाद आपने इन्हीं फ्लो चार्ट्स को प्रिपेयर करना है और अपने माइंड से बार बार पूछना है। लेजर अकाउंट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने लास्ट 8 लेक्चर्स में, फर्स्ट 8 लेक्चर्स में आपको लेजर अकाउंट्स भी कंसेप्ट बताया, बट मुझे लगा कि विदाउट लेजर अकाउंट ऑल्सो इफ आई गिव यू द लॉजिक यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट। तो ये बताइए कैश रिसीव फ्रॉम आ गया, ठीक है जी। अब मैं आ रहा हूँ, आई वॉन्ट टू फाइंड आउट हाउ टू कैलकुलेट कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल, हाउ टू कैलकुलेट कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल। बेटे मैं उसके लिए एक अलग से आपके पास मैंने एक अलग से जूस नोट्स में बताया है, वाइल प्रिपेयरिंग फ्लो चार्ट ऑफ अकाउंट्स पेबल। इफ आई वॉन्ट टू फाइंड आउट दैट हाउ टू कैलकुलेट अमाउंट पेड टू अकाउंट्स पेबल, तो मेरे को वही करना है, कुछ मुश्किल नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल होना चाहिए, क्रेडिट परचेजेस होनी चाहिए, और क्रेडिट परचेजेस ऐड कर दिया तो एक्स आ जाएगा। एक्स की 2 ब्रांचेस बनाएंगे। बताइए टोटल इन्वेंट्री कम होने के क्या कारण हो सकते हैं? एक तो फैक्ट्री में आपने इशू किया और एक अभी भी क्लोजिंग बैलेंस है। तो मैं चाहता हूं कि आप एक बार देखें और पढ़ भी लें और लिखें तो ज़्यादा अच्छा है। फॉर अकाउंट्स पेबल स्टार्टिंग पॉइंट इज ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल। एपी कर ले बेटे, कहीं प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थोड़ी सी। फॉर अकाउंट्स पेबल ओपनिंग बैलेंस, टेक ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल, देन आस्क योरसेल्फ, अपने माइंड में क्या बोलना है ये भी मैंने लिख दिया। देन आस्क योरसेल्फ दैट अकाउंट्स पेबल बैलेंस विल इंक्रीज बाय क्रेडिट परचेज। ठीक कर ले बेटा, ask yourself that accounts payable balance will increase by credit purchase. So opening balance of accounts payable plus credit purchases is equal to X. उसके बाद now what happens, either you pay to payable accounts payable or there will be closing balance of accounts payable। भाई वो जो फिगर आ गई X की, उसमें या तो आप कैश पे करेंगे टू अकाउंट्स पेबल और देयर विल बी अ क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल। तो वही बात लिखिए। सो देयर आर 4 वेरिएबल्स इन केस 1 वेरिएबल इज मिसिंग। 4 वेरिएबल्स आपको पता चल गया रिलेशनशिप, देन वी कैन कैलकुलेट द वेरिएबल विद हेल्प ऑफ फॉलोइंग रिलेशनशिप। ठीक है जी। अब देखिए मैंने आपके लिए दोबारा से फ्लो चार्ट बनाया। बेटे अगर मैं आपकी जगह होता ना, इवन इफ आई हैव फ्लो चार्ट, तब भी मैं बना रहा होता और क्लास लेने से पहले मैंने बनाया भी है कि सो दैट एफिशिएंसी बढ़ जाती है बेटा, अंडरस्टैंडिंग की पावर बढ़ जाती है। और आप ऐसे ही बैठे हैं ढीले ढीले खाली सुनते जा रहे हैं। बेटा सुनने से कुछ होगा फायदा, एक लेवल तक होगा। आप लिखेंगे तो ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। आप फ्लो चार्ट बनाइए ना, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल, ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल प्लस क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू एक्स। एक्स की 2 ब्रांचेस बना दी, कैश पेड टू क्रेडिटर्स and second is closing balance of accounts payable, closing balance of accounts payable। बनाइए बेटे फ्लो चार्ट बनाइए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल प्लस क्रेडिट परचेजेस इज इक्वल टू एक्स। एक्स की 2 ब्रांचेस बनाई, कैश पेड टू क्रेडिटर्स एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल। आराम से मैंने ये फिगर्स भी कैलकुलेट कर दी। आइए ज़रा पहले देख लेते हैं कि हमारे पास अकाउंट्स पेबल से रिलेटेड कौन कौन सी चीज़ें हैं, क्योंकि अभी मैंने एक अकाउंट और बताना है। बिकॉज अकाउंट्स पेबल का एक फिगर जो क्रेडिट परचेजेस के अगर नहीं दिया हुआ तो वी हैव टू कैलकुलेट इट। तो मैं एक बार चाहता हूँ कि आप इसमें देखें। अब आप चेक करिए कि आपको क्या क्या फिगर्स दी हुई हैं, सो दैट हम बैलेंसिंग फिगर को लिख लें। ठीक है जी। ओपनिंग बैलेंस ऑफ एन एंट्री तो यूज ही नहीं होती, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यूज नहीं है, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन एंट्री यूज नहीं है, कैश सेल्स यूज नहीं है। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल, ये अकाउंट्स पेबल में यूज होगा, ये अकाउंट्स पेबल में यूज होगा और ये अकाउंट्स पेबल में यूज होगा। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल, क्रेडिट परचेजेस,
क्लोजिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल। तो ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल है जी 50,000। क्रेडिट परचेजेस आर 30% ऑफ टोटल परचेजेस। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है, ठीक कर लें। क्रेडिट परचेजेस आर 30% ऑफ टोटल परचेजेस। अब सवाल है कि यहाँ पे टोटल परचेजेस गिवन नहीं है, क्योंकि टोटल परचेजेस चाहिए, क्योंकि उसका हम 30% कैलकुलेट करेंगे और तभी हम क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो तो इफ टोटल परचेज इज नॉट गिवन टू यू, देन इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू कैलकुलेट इट। और उसको कैलकुलेट करने के लिए आपको इन्वेंटरी का फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि टोटल परचेजेस कहाँ पर आ रही होंगी? इन्वेंटरी में। तो इन्वेंटरी से टोटल परचेजेस निकालेंगे, उसको यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद आप कैश पे टू क्रेडिटर्स कैलकुलेट करेंगे। मेरी बात आप समझ रहे हैं? इट मीन्स आफ्टर दैट ओनली यू कैन प्रिपेयर अकाउंट्स पेबल फ्लो चार्ट। कोई बात नहीं, आराम से बेटा, अभी मैं आराम से बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। चलिए आपको अपने आप समझ आ जाएगा कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ। अकाउंट्स पेबल ओपनिंग बैलेंस इज 50,000। अकाउंट्स पेबल इज ओपनिंग बैलेंस इज 50,000। तो मैंने क्या किया, 50,000 को मान लेते हैं 0.5 मैंने ऐड कर दिया, या 0.05 ऐड कर दिया, ठीक है जी। प्लस परचेजेस, मुझे क्रेडिट परचेज ऐड करनी है, क्योंकि इफ आई ऐड क्रेडिट परचेजेस देन ओनली आई कैन, टोटल परचेजेस का 30% ऐड करूंगा तो ये एक्स आएगा, और एक्स की ब्रांचेस बनेंगी, एक क्लोजिंग बैलेंस बनेगा और एक कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल बनेगा। बट क्लोजिंग बैलेंस तो गिवन है, ये भी गिवन नहीं है। इट मीन्स देयर आर 2 अननोन्स। और बेटे एक अननोन मैं निकाल सकता हूँ तो जिसका नाम है टोटल परचेज। और टोटल परचेज कहाँ से निकलेगा? इन्वेंट्री का मेरे को फ्लो चार्ट प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? आप देखिए, मैंने आपको नीचे अकाउंट्स पेबल के लिए एक फ्लो चार्ट बना के दिखाया, आप एक बार देखें। अकाउंट्स पेबल का फ्लो चार्ट मैंने प्रिपेयर किया, आप मेरे साथ ही है ना बेटे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल, पहली बात तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक को ठीक करें। ओपनिंग बैलेंस ऑफ अकाउंट्स पेबल 0.05 मिलियन, प्लस क्रेडिट परचेजेस थी 30% ऑफ टोटल परचेजेस। ये मैंने पहले ही कैलकुलेट कर ली, लेकिन आप ये बताइए टोटल परचेजेस जब पता ही नहीं है तो आप 30% कैसे निकालेंगे? और 30% नहीं निकालेंगे तो ये 45 कैसे आएगा? इसको देखते हैं। अभी प्लस कर दिया, इन दोनों को प्लस कर दिया तो एक्स आ गया, मान लेते हैं आपने क्रेडिट परचेज कैलकुलेट कर लिया 0.45, तो 0.45 प्लस 0.05 दैट कम्स टू 0.50। अब इसकी ब्रांचेस बनाई, ये जो बैलेंस है जो मैं टोटल बैलेंस आ गया, या तो मैंने पे कर दिया होगा और यहाँ क्लोजिंग बैलेंस होगा ऑफ अकाउंट्स पेबल। क्लोजिंग बैलेंस गिवन है आपको, तो मैंने 0.50 में से इसको लेस किया, तो बैलेंसिंग फिगर आपके पास यहाँ पर आ गई, दैट इज कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल। कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल, आराम से, कुछ भी मुश्किल है नहीं, आप एक बार देख लें। अब सवाल आता है कि हाउ टू कैलकुलेट क्रेडिट परचेजेस, दैट इज 30% ऑफ टोटल परचेजेस, एंड आई एम नॉट अवेयर ऑफ द टोटल परचेज। मुझे उस क्वेश्चन में टोटल परचेज नहीं बताई गई, जबकि टोटल परचेज की जगह मुझे पता क्या दिया हुआ है, उन्होंने इन्वेंट्री का बैलेंस दे दिया। इट मीन्स आई हैव टू प्रिपेयर अ वर्किंग नोट फॉर इन्वेंट्री। जैसे इसका मतलब ये समझ लीजिए, अकाउंट्स पेबल बड़े भैया है और इन्वेंट्री छोटी बहना है। जहाँ पर बड़े भैया आएंगे वहाँ छोटी बहना भी आएंगे, जहाँ बड़े मियाँ आएंगे वहाँ छोटे मियाँ भी आएंगे। बड़े मियाँ कौन? अकाउंट्स पेबल। छोटे मियाँ कौन? इन्वेंटरी। तो अकाउंट्स पेबल जहाँ जहाँ होंगे वहाँ पर इन्वेंटरी भी होगी। आप कहीं भी जाएंगे इस पूरे अर्थ प्लैनेट में, आपको वहाँ पर ब्रीदिंग के लिए आपको ब्रीथ करेंगे, आपको एयर की ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है। इसी तरह से whenever I want to prepare I want to calculate cash paid to accounts payable, I should be aware of that how much is credit purchases. Sometimes examiner आपको credit purchases as a hot cake नहीं देगा, वो उसके लिए आपको फिर इन्वेंट्री का फ्लो चार्ट बनाना पड़ेगा। बड़ा ही सिंपल है जी इन्वेंट्री का। आप देखिए यहाँ पर कुछ भी गिवन नहीं है, तो यहाँ पर इन्वेंट्री की ये चीज़ें मेरे को गिवन है, मैं इसकी हेल्प से इन्वेंट्री का अकाउंट बना दूंगा, फ्लो चार्ट बनाऊंगा। बेटे देखो, मैंने पहले इन्वेंट्री के लिए लिखा था, फॉर इन्वेंट्री स्टार्टिंग पॉइंट इज ओपनिंग बैलेंस। मैंने तो कहा किसी भी चीज़ के लिए स्टार्टिंग पॉइंट है कि ओपनिंग प्लस
देन यू आस्क योरसेल्फ हाउ डज इन्वेंट्री बैलेंस इंक्रीज। आप उसके बाद अपने आप से पूछें, अपने आप को कहें कि इन्वेंट्री बैलेंस कैसे बढ़ जाता है। फिर लिखा हुआ है इट इंक्रीजेस बाय परचेजेस। अब इन्वेंट्री में टोटल परचेजेस होती है बेटा, इट इंक्रीजेस बाय टोटल परचेजेस। मैं यहां पर लिख रहा हूं टोटल परचेजेस, तो x आ जाएगा। x इज अ सॉर्ट ऑफ हिडन नंबर इन between two parts, opening by inventory and purchases. Again I will write down total purchases. मैं यहाँ पर total purchases लिख रहा हूँ. Now after reaching to x we do following activities. Either send inventory for production. भाई जब हम x पे आ गए तो दो ही एक्टिविटीज करते हैं ना, उस इन्वेंट्री को खरीदा क्यों था, क्योंकि हमने प्रोडक्शन करनी थी। तो या तो हम प्रोडक्शन करेंगे और या क्लोजिंग बैलेंस होगा, वही बात लिखी है, उसका फ्लो चार्ट देखिए, बाकी की बातें छोड़ें। ये बड़ा प्यार से लिखा है जी, आप इसको देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस, नाउ दिस इज अगेन आई विल से टोटल परचेजेस इज इक्वल टू एक्स। नाउ एक्स को हम ब्रांचेस बनाए तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एंड क्लोजिंग बैलेंस ऑफ इन्वेंटरी। तो आपको अगर अकाउंट्स पेबल का कैश निकालना है एंड इफ यू आर नॉट गिवन विद द क्रेडिट परचेजेस, सो यू हैव टू फर्स्टली प्रिपेयर अ वर्किंग नोट ऑफ इन्वेंटरी एंड देन you have to calculate that figure, that relevant figure, and then you have to feed that figure in the accounts payable and then you can calculate। तो ओपनिंग इन्वेंटरी आपने अभी अभी देखा, ओपनिंग इन्वेंटरी आपको ऊपर गिवन था, ओपनिंग इन्वेंटरी इज ओपनिंग इन्वेंटरी प्लस परचेजेस। टोटल परचेजेस तो गिवन ही नहीं है जी। ओपनिंग इन्वेंटरी कितनी थी मैं एक बार देख लेता हूँ, यहाँ लिखा नहीं है मैंने गलती से। ओपनिंग इन्वेंटरी इज 15 lakhs, तो 1.5 आ गई जी। ओपनिंग इन्वेंटरी इज 1.5 मिलियन। ओपनिंग इन्वेंटरी इज 1.5 मिलियन। अब यहाँ पे टोटल परचेजेस गिवन ही नहीं है, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1. दिस इज मान लेते हैं दिस फिगर इज x। अब x की ब्रांचेस अगर हम देखें तो एक तो हमने गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड होगा और एक क्लोजिंग बैलेंस होगा। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है 1.2। आई थिंक कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया हुआ था आपको, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो दिया भी होता है, इसका वैसे फॉर्मूला भी है। मैंने कहा ना फॉर्मूला तो करना नहीं, ठीक है। 12 lakhs दिया तो 1.2 मिलियन हो गया। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज गिवन टू यू एज 1.2 एंड क्लोजिंग बैलेंस इज ऑल्सो गिवन टू यू। तो मेरे को ये भी गिवन है, ये भी गिवन है 1.2 और 1.8, और मुझे पता है दिस शुड बी इक्वल टू एक्स एंड एक्स की वैल्यू अभी तक 1.5 आ रही है, तो 3 माइनस 1.5 ये देख लीजिए मैंने निकाल लिया जी टोटल। सो इट मीन्स टोटल परचेजेस 1.5। भाई ये फिगर 3 आनी चाहिए, ठीक है, और 3 की जगह 1.5 दिया हुआ, तो इसका मतलब ये वाली फिगर जो है ये बैलेंसिंग फिगर होगी एंड दैट बैलेंसिंग फिगर इज 1.5 बैलेंसिंग फिगर, और ये फिगर क्या होगी टोटल परचेजेस। इसका मतलब टोटल परचेजेस की 30% ऑफ टोटल परचेजेस इज क्रेडिट सेल्स, क्रेडिट परचेज एंड 70% इज कैश परचेज। मुझे ये चाहिए, ये 0.45 आ गया। अब आप चेक करिए, मैंने यही फिगर 0.45 की यहाँ पर यूज़ की वाइल कैलकुलेटिंग अकाउंट्स पेबल, कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल। ये देखिए ये रहा 0.45। अब मुझे ओपनिंग बैलेंस पता चल गया, क्रेडिट परचेज पता चल गया, आई कैन कैलकुलेट अकाउंट्स पेड, कैश पेड टू अकाउंट्स पेबल। मुझे मालूम है कि शायद आपको थोड़ा सा हल्का सा डिफ़िकल्ट लगा, लेकिन मैंने कहा बिना लेजर अकाउंट के आपको मैंने सारी बातें समझाई हैं। आप इस लेक्चर को एक बार दोबारा देखना मेरे लेक्चर नंबर 12 देखने से पहले। मैं रिपीट करता हूँ, अभी मैं प्रैक्टिस कराऊंगा बेटे, आप टेंशन मत लो, मिलेंगे लेक्चर नंबर 12 में।